दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध और राहु की युति के बारे में। कुंडली में बुध और राहु की युति को इतना नेगेटिव क्यों बोला गया है और इस युति का हमारे ऊपर क्या असर होता है। अगर आपकी कुंडली में ये युति कहीं बुरे भावों में बैठी हो तो उसके हमें क्या फल मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बुध राहु की युति को समझने से पहले हमें बुध और राहु किन किन चीज़ों के कारक हैं उनके बारे में जानना चाहिए। कुंडली के अनुसार दोस्तों बुध जो है वो बिजनेस है, बुद्धि है। आपके रिश्तों में आपकी सखी, बहन, बुआ, मासी बोली गई है दोस्तों। और राहु कुंडली के 12वें भाव में कारक बोले गए हैं जो खर्च के मालिक हैं। कहीं ना कहीं विचारों में नेगेटिविटी जो है वो भी राहु के अधीन ही चलती है। राहु का नीला रंग और बुध का हरा रंग, ये आपस में कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में आपके अगर घर में ये कलर भी हो तो बुरा असर जो है आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बुध जो है वो एक बिजनेस जो हम करते हैं, किसी भी चीज़ का व्यापार जो हम करते हैं, तो हमारे जो दिमाग में किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन से पहले ख्याल जो आने शुरू होते हैं वो राहु के होते हैं। तो कुंडली में राहु का 12वां भाव और बुध का 7वां भाव, कहीं ना कहीं बुध राहु का समावेश है, क्योंकि कुंडली में बुध देव भी जो होते हैं दोस्तों वो 12वें भाव में नीच के माने गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप समझें तो बुद्धि जो है वो भी 12वें भाव में नीच की मानी गई है, एग्जिट है वहाँ पे। तो फालतू के ख्याल, मानसिक प्रताड़ना, सोच विचार, नेगेटिविटी जितनी भी होती है ये बुध राहु वाली युति वाले देखते हैं। बुध बिजनेस है, राहु विचार है, तो 2 नंबर का पैसा, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होना भी बुध राहु वाले योग में इंसान करता है दोस्तों, जो नेगेटिव माना गया है। पेशेंस की मात्रा इस युति वाले के जातक के पास बहुत नेगेटिव होती है। ऐसा जातक बड़ी हाइपरनेस से काम करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसकी बुद्धि के ऊपर संयम का ना होना भी बुध राहु की युति वाले देखते हैं दोस्तों बुध राहु की युति में पागलखाना, जेल खाना और वीराना बोला गया है, क्योंकि पागल खाने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसा जातक जो होता है वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा होता है। ऐसा जातक खुद ही अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर वहम में चले जाना और उस वहम को अपने मन में बैठा के एक डर का माहौल पैदा कर लेना, इस युति की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, दूसरे लोगों के ऊपर शक करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बुध राहु वाले इंसान के पास होती है। वो भी एक नेगेटिव वे में हर एक चीज़ में कमियां निकाल देना बुध राहु युति वाले देखते हैं दोस्तों। पुरानी से पुरानी बातों के बारे में सोचना शुरू कर देना और खुद कहीं ना कहीं अपनी ही पर्सनैलिटी के ऊपर शक करना बुध राहु की नेगेटिव सेंस की युति मानी गई है दोस्तों। तो पागल खाने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि ऐसा जातक अच्छा, इंटेलिजेंट भी बोला गया है, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास ना कर पाना, खुद से ही बातें करते रहना, आइसोलेशन में बैठ के खुद के बारे में विचार करते रहना, एक नेगेटिव मोड में चले जाना, ये इंसान की नेगेटिव सेंस की बुध राहु की युति मानी गई है। जेल खाने से दोस्तों मतलब होता है कि ऐसा जाता है कि घर में लिटिगेशंस की समस्याएं चलती रहती हैं, कोर्ट कचहरी की समस्याएं चलती रहती हैं, मानहानि के दावे जो होते हैं वो भी चलते रहते हैं, बैंक से लिया हुआ लोन समय से ना भुगता पाना, समाज में आपकी इज्जत कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाना। तो इन चीज़ों में भी इंसान जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ जाता है। तो ये बुध राहु की नेगेटिव की निशानी है दोस्तों। लड़ाई झगड़े, झूठे एलिगेशंस आपके ऊपर लग जाना, ये बुध राहु की नेगेटिविटी है दोस्तों दवा खाना, यहाँ पे ये बोला गया है कि राहु जो है वो हॉस्पिटल भी बोला गया है, खर्चे भी बोला गया है, और 12वां भाव तो वैसे भी राहु के अधीन चलता है। तो यहाँ पे पैसों की बरकत का ना होना, फालतू के खर्चे जितने भी होते हैं दोस्तों, ये बुध राहु युति वाले होते हैं। क्योंकि गुरु जो है वो पैसों की बरकत है, लेकिन बुध राहु की युति के कारण वो पैसे की हानि जो देंगे वो बुध राहु ही देंगे। फालतू के खर्चे मीन्स कि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आपकी ख़राब होने लगी, आप नई परचेज करनी शुरू कर दिया आपने, तो कहीं ना कहीं दवा खाने से मतलब होता है कि
छोटी सी एक बीमारी आपके घर में जब आती है तो उसके बाद दवाइयों का जो सिलसिला है वो चलना शुरू हो जाए। बीमारी के ऊपर पकड़ना आ पाना भी कहीं ना कहीं बुध राहु की युति ही मानी गई है। और पैसों का जो फ्लो है उसमें धीरे धीरे आपको कमी देखने को मिले। मेडिसिन्स के बिल जो है वो चल रहे हैं, दवाइयों के खर्चे आपके चल रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर आपके लग रहे हैं, कहीं ना कहीं बुध राहु की युति के ही असर हैं दोस्तों। तो इस युति के लिए जेल खाना, पागल खाना और वीराना जो है वो बोला गया है दोस्तों। तो आपको इस युति में ये समझना चाहिए कि बुध और राहु आपकी बुद्धि और उसमें चलने वाली तीव्रता के जो ख्याल हैं वो राहु के हैं दोस्तों। राहु को दोस्तों वैसे भी कोई ग्रह नहीं माना गया है, छाया ग्रह बोले गए हैं। तो बुध की बुद्धि के ऊपर जब राहु की छाया पड़ती है तो इंसान के जो चक्कर लगने शुरू होते हैं दोस्तों, वो जातक खुद ही जानता है कि उसकी कुंडली में युति किस भाव से बोल रही है। और अगर आपको कहीं इस युति में महादशा भी राहु या बुध की चल रही हो, जब बुध के अंतर में राहु चल रहा हो, तो काफ़ी बड़ी समस्याएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इस युति में हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपके जितने भी जुबान के चस्के हैं, नॉन वेज के चस्के हैं, उसको आप दूर करें। अपने अंदर संयम की मात्रा लेके आएँ। मेडिटेशन आप जरूर करें, मन को अपने शांत रखें और हरे और नीले रंग से आप टोटली परहेज रखें। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपको इस युति में तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। ताबीज़, बबूत, कंठा, माला, इन चीज़ों के ऊपर आप चीज़ों को अडॉप्ट ना करें। गले में किसी प्रकार की कोई माला भी धारण मत करें। तो कुछ हद तक आपको यहाँ पे रिलीफ जो है मिल सकता है। और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे इस युति के लिए अपनी बहनों से बना के रखें, अपने रिश्तों को बना के रखें दोस्तों। छोटी कन्याओं की पूजा करें। कंजक पूजन आपके लिए यहाँ पे अति उत्तम असर देता है दोस्तों। उपायों के स्वरूप भी यहाँ पे आप चांदी अपने शरीर पे धारण कर सकते हैं। चांदी के 2 छल्ले अपने लिटिल फिंगर्स में जो आप वो डाल सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको काफ़ी डिप्रेशन की स्थिति फील हो रही हो, मानसिक प्रताड़ना हो रही हो, आपको किसी भी चीज़ का हल जो है वो नहीं मिल पा रहा हो, दिमाग में आपके फालतू के विचार जो है वो चल रहे हों, चीज़ों की सॉल्यूशंस जो आपको ना मिल पा रहा हो, तो यहाँ पे उपाय के स्वरूप दोस्तों आप किसी भी घुमियार से जो है वो थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं। उस मिट्टी की आपने 100 गोलियाँ जो है वो बनानी हैं दोस्तों। और 100 गोलियाँ बनाने के बाद दोस्तों उसके ऊपर आपने थोड़ा सा नील जो है वो डाल देना है और उसको अपने सिरहाने के पास रात को रखना है। मॉर्निंग के टाइम पे उस 100 गोलियों को दोस्तों आपने मंदिर में पीपल के नीचे अर्पण करना है दोस्तों। तो कुछ हद तक आपको अच्छे परिणाम जो है वो मिल सकते हैं। कच्चे दूध से आप स्नान करते रहें और अपने घर के अनुसार सीढ़ियाँ जो होती हैं वो बुद्ध की शेप में भी होती हैं दोस्तों। और उसके नीचे बाथरूम जो अगर आपके बना हो तो बाथरूम जो है वो बेसिकली राहु के अधीन चलता है। तो घर में भी सीढ़ियों के नीचे अपने बाथरूम कभी ना बनाएं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। यहाँ पे अपने घर में इन चीज़ों को थोड़ा सा आप इग्नोर करें। सीढ़ियों के नीचे अपने बाथरूम बिल्कुल ना बनाएं और बाथरूम और सीढ़ियों को हमेशा साफ़ सुथरा रखें दोस्तों। अपनी छत को हमेशा साफ़ रखें। छत के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई गमले, खाली गमले, मटके, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना रखें। इन चीज़ों को अवॉइड करें तो मेंटल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इस युति में हमेशा आपको इन दोनों ग्रहों को ज़्यादा एक्टिव मोड में नहीं करना है और इन दोनों ग्रहों की युति में चांदी चंद्रमा की मदद भी आप ले सकते हैं और संयम हमेशा अपने अंदर बना के रखें। तो इस युति में हमेशा आपको अच्छे फल जो मिल पाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपकी कोई बेसिक सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। आने वाली सीरीज़ में हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 11 के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।